बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बकरा ईद की मुनासबत से बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको मक्खन की तरह नरम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो जनाब, बनाना हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी हर रेसिपी पहुंचे टाइम बाय टाइम। और हाँ, रेसिपी प्लीज़ फुल देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बाउल में ये कलेजी मैंने ले ली। एक बकरे में जितनी कलेजी होती है वो मैंने सारी की सारी ले ली है। और ये वॉश नहीं है, इसको अभी मैंने वॉश करना है। एक स्टेप होगा जिसके बाद इसको वॉश करेंगे, जिससे कलेजी की जो एक स्मेल होती है ना वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, आपके 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा पिसा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है जैसे एक पेस्ट होता है फाइन, वो नहीं है। ये अच्छी लगा के अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसको लगाना है। अच्छी तरह से सारी की सारी कलेजी पे लगा देना है आपने। ये ऑलरेडी मैंने कट की हुई लाई थी, छोटे छोटे पीस कलेजी क्यों ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको आपने आधा घंटा रख देना है। आधे घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। इसके ऊपर से सारा वो जो होती है ना स्मेल, वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, ये होके आ गई है वॉश। अब इसके बाद हमारा होगा अगला स्टेप। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक बाउल ले लिया है छोटा सा, उसमें 1/4 कप यानी कि 3/4 कप मैंने दही डाली है। फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च डाली है। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून यानी कि आधी चम्मच। उसके बाद कुटी हुई मिर्च है ये आधी चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है ये 1 टीस्पून भर के है, ये आपने डाल लेना है। उसके बाद ये आमचूर पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है। इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं। ये सब डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। और ये हमारा जी ये तैयार हो गया है दही। उसको आपने क्या करना है, कलेजी जो रखी हुई है ना निथार के अच्छी तरह से, उसके बीच में आपने डाल देना। उसके बीच में डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स कर लें, हाथ से करें, लेकिन मैंने आज इसको ना चम्मच से मिक्स किया है। उसके बाद इसको आपने आधे से 1 घंटे के लिए रख देना ताकि मसाले अच्छे से कलेजी में रच बस जाएँ। 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसको दरमियानी आंच पे रखा है। उसके बीच में आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, घी भी आप यूज़ कर सकते हैं भाई, नो वरीज़। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 अदद दालचीनी की स्टिक, 3 अदद लौंग और 3 अदद जो है ना काली मिर्चें, ये आपने डाल दी है। और 1 टीस्पून भर के आपने ज़ीरा डाल देना है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, कुछ सेकंड्स के लिए कड़कड़ाना है, पकाना है। ये जलना नहीं चाहिए। खुशबू हल्की सी आएगी ना जब इसमें, आपने इसके बीच में 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना। आप चाहें तो इन्हें चॉप करके भी डाल लें। चॉप करेंगे तो बहुत छोटा छोटा चॉप कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं चॉप करना। इसको 3 से 4 मिनट आपने दरमियानी आंच पे पकाना है, अच्छे से पकाना है। उसके बाद ताकि इसके बीच में से ना जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरह से इसको भी 40 से 50 सेकंड आपने अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद एक बड़े साइज़ के टमाटर काट के आपने इसमें डाल देनी है। अच्छा, अगर टमाटर थोड़े से हार्ड हैं आपके तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, अगर हार्ड नहीं है ज़्यादा तो आपने बस 1/2 कप पानी डाल के इसको कवर कर देना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने कवर करना है ताकि इसके जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाए, नरम हो जाए। चलें जी, 1 मिनट मैंने इसको रखा है। 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है और जो टमाटर में हल्की फुल्की गुंजाइश रह गई तो मैंने इसको हल्का सा इस तरह से मैश कर लिया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद इसमें जो कलेजी है ना वो जाएगी। कलेजी जो हमने मैरिनेट की थी ना ये डाल देनी है। कलेजी डाल के आपने दरमियानी आंच से तेज़ आंच के दरमियान रखना और इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने कम से कम इसकी भुनाई करनी है। इसे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये स्टेज देखें, ये ज़बरदस्त सी भुनाई कर करके हमारी ये स्टेज जब आ गई है ना तो अब आपने क्या करना है, पानी के बीच में आधा कप पानी में आधा टीस्पून या 1 टीस्पून जितना आपको पसंद है उस हिसाब से नमक डालना है और घोल के इसमें डाल देना है। ये एक सीक्रेट है जिससे आपकी कलेजी जो है ना मक्खन की तरह नरम बनेगी। अगर नमक शुरू में डालेंगे तो आपकी कलेजी बहुत हार्ड हो जाएगी।
अब आपने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। हल्की आंच पे रखना है, दरमियाने से हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं रखेगा वरना ये जल भी सकती है। चलें जी, मैंने इसको 5 मिनट पकाया और ये देखें, आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ी सी भुनाई करके इतने मसाले में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ड्राई करूँगी, काफ़ी ड्राई करूँगी और भुनाई करती रहूँगी साथ साथ। जितनी अच्छी बुनाई होती है ना हमारे पाकिस्तानी खानों की, वो उतने अच्छे बनते हैं। सो यहाँ पे कलेजी की भी अच्छी सी बुनाई करके 3 से 4 मिनट ये सिचुएशन, ये कंडीशन आएगी तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी, हरा धनिया डाला और अदरक डाला और ज़्यादा सा लेमन जूस, 3 से 4 में लेमन का मैंने जूस डाल दिया। जनाब, हो गई हमारी कलेजी तैयार। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है आपने कमेंट सेक्शन में, और हाँ, शेयर करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना ये मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये है जी हमारी खूबसूरत सी कलेजी डिश आउट करके। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा बरकतें डाले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।